हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आपके लिए सॉइल इरोजन एंड उसके जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं उसके बारे में। तो हमने सॉइल इरोजन, रन ऑफ एंड सॉइल लॉस इक्वेशन जो है वहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम आगे शुरू करने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। और सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स में आपको आज बताऊँगा, और जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है वो भी आज आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड जो चैनल है उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स की। तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं कि जो हमारी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, अब वो चाहे विंड से हो, वाटर से हो, या फिर किसी भी कृत्रिम या नेचुरल चीज़ से हमारा जो सॉइल का इरोजन होता है उसे रोकने के लिए हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसी के लिए हम सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे उसके लिए हम बोल दें जैसे कि सॉइल लॉस इक्वेशन है, उसके द्वारा हम सॉइल का जो कितना लॉस होता है पर एकड़ पर ईयर, ठीक है, और पर क्विंटल से टन के हिसाब से, तो वो भी हम चीज़ें सारी मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सॉइल कंजर्वेशन इज द preservation of soil against deterioration and losses by using it within its capabilities and applying the conservation practices needs for its protection and improvements। कहने का मतलब ये है कि जो डिटोरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षरण होना या फिर लॉस होना, इसमें क्या करते हैं हम, उसकी जो सॉइल की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो लॉस होती हैं। तो उसके लिए हम कुछ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को आवश्यकता होती है उसकी जो प्रोटेक्शन होता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक साल्ट, बर्निंग, वाटर लॉगिंग, इम्प्रॉपर कल्टिवेशंस और एनी टाइप ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम सॉइल और इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या प्रोडक्टिवनेस। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए बर्निंग हो गई, ठीक है, टॉक्सिक साल्ट होते हैं, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होती है, इम्प्रॉपर कल्टीवेशन हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सॉइल में कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो इन सब चीज़ों से बची रहे और हमारी जो प्रोडक्टिवनेस है वो सॉइल की बनी रहे। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, कुछ बेसिक यहाँ पर या फिर फंडामेंटल्स जो प्रिंसिपल्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो है लैंड यूज बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटीज़। कहने का मतलब ये है अपनी क्षमता के अनुसार, भूमि की क्षमता के अनुसार उसमें क्रॉप्स को लेना या फसल उगाना, तो ये चीज़ है। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर टू अवॉइड डैमेज टू द सॉइल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर, उसकी जो नमी है और जो भूमि है उसको कंजर्व करना, टू अवॉइड डैमेज टू द सॉइल्स, जो सॉइल होती है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है यहाँ पर यूज ऑफ बेस्ट सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, करेक्शंस ऑफ एसिडिटी, एल्कनिटी एंड ड्रेनेज एट्सेट्रा। कहने का मतलब ये है यूज ऑफ बेस्ट सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उसके लिए हम जो एक प्रॉपर वे है मैनेजमेंट का वो तैयार करेंगे, करेक्शन करेंगे, और उसकी जो एसिडिटी या फिर जो एल्कनिटी सॉइल के अंदर है उसको दूर करेंगे, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे, ठीक। जब बात करेंगे हम यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, तो वो है यहाँ पर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस द लैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, ठीक है। टू मेजर ग्रुप्स में उसमें को बांटा गया है। जैसा कि पहला जो ग्रुप है वो है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशंस। कहने का मतलब है वो लैंड जो कि खेती के लिए उपयोगी है या फिर खेती के लिए बनी हुई है। तो ये जो लैंड है वो आपको 1 से लेकर के 4 क्लास में मिलेगी, जो कि ठीक है। तो सच लैंड्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल और कल्टीवेशंस ऑफ क्रॉप्स। सच लैंड्स हैज 4 क्लासेस, ठीक है। दीज 4 क्लासेस आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस। दीज लिमिटेशंस आर इरोजन, मे बी वाटर इरोजन और विंड इरोजन, ठीक है, क्लाइमेट्स एंड वाटर करेक्टरिस्टिक्स, और जो हमारी सॉइल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक यहाँ पर एक साइन जो है यूज किया गया है, जैसे कि हमारा इरोजन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ई से डिनोट किया गया है, और क्लाइमेट्स के लिए सी से डिनोट किया गया है, एंड जो हमारा वाटर करेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए डब्ल्यू से डिनोट किया गया है, एंड सॉइल को एस से डिनोट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से
देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशंस। ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं उनके कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, उसके लिए नहीं है। तो सच लैंड्स हैज़ आल्सो 4 क्लासेस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कहने का मतलब ये भी 4 क्लासिफिकेशन है इसके, बट ये जो है वो सपोर्ट नहीं करती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। दीज लैंड्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग ग्रासेस, फॉरेस्ट्री एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब जंगली जो जानवर होते हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ग्रासेस के लिए, एंड जो हमारे फॉरेस्ट प्लांट होते हैं उनके लिए ये जो लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है ये बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स की। जो हमारी लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को 8 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 10 लैंड्स आर टुगेदर ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस बाय यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, ठीक है। द फर्स्ट 4 क्लासेस जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशंस एंड द क्लासेस 5th to 8th आर नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, बट फॉर द रेगुलर कल्टीवेशंस ओनली फर्स्ट 3 क्लासेस जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आर यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि जो हमने बताया था आपको पीछे कि लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशंस में हमारे 4 ग्रुप्स आते हैं। उनमें से भी अगर आप बात करेंगे मोस्टली क्रॉप्स की, तो जो 3 जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और जो बाकी के 4 बचे 5 से लेकर के 8 तक, उस वो जो होते हैं लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए होते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्लास की। तो जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, उसका जो स्लोप रहता है वो रहता है 1%, ठीक है। और इसका जो कलर है, इन सब जो क्लास की कलर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रिक कलर, ठीक है, ट्रिक ऑफ कलर। कहने का मतलब ये जितने भी आपके जो क्लासेस हैं उनकी कलर को याद करने के लिए आपको ये जो ट्रिक है वो मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप ट्रिक को देख सकते हैं और ये मेरे सर ने मुझे बताई थी। तो इसमें जो ट्रिक है वो है कि जी भाई हमें गर्व है डीजीओ को बीपी नहीं है, ठीक है। हमें गर्व है डीजीओ को बीपी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए हमें जी बाई आर वी, तो जी से यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रीन, वाई से येलो, आर से रेड, बी से ब्लू, डी से डार्क ग्रीन और ओ से ऑरेंज, ठीक है, और बी से ब्राउन और पी से पर्पल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास फर्स्ट की। तो इसका जो स्लोप रहता है वो 1% रहता है और कलर जो इसका है वो रहता है ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए नो लिमिटेशंस हेंस वेल सुटेड फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशंस। कहने का मतलब ये यहाँ पर आप इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। एक बार में आप 2 या 2 से अधिक या एक साल में 3 या 4 क्रॉप्स यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास आर एल्यूवियल सॉइल्स एंड इंडो जेनेटिक प्लेन्स में ये जो सॉइल्स है फर्स्ट क्लास की ये पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताने वाला हूँ। और अब बात करते हैं यहाँ पर क्लास सेकेंड की। तो उसका जो स्लोप रहता है वो रहता है 1 से 3% और इसके जो कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं वो रहते हैं जैसे कि जेंटल स्लोप्स, मॉडरेट इरोजन हैजार्ड्स जिसको सी से डिनोट किया जाता है, इनएडिक्वेट सॉइल डेप्थ डी, और लेस देन आइडियल सॉइल्स स्ट्रक्चर्स एंड वर्केबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए ई से डिनोट किया गया है। और स्लाइड टू मॉडरेट एल्कली और एल्कलाइन कंडीशंस एंड इसके लिए एफ से डिनोट किया गया है। और समवाट रेस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेकेंड सॉइल्स आर डीप रेड सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल्स। इसकी जो क्लास सेकेंड की हमारी सॉइल्स हैं वो पाई जाती हैं डीप रेड सॉइल्स में एंड ब्लैक सॉइल्स में। और इसका जो कलर है तो आप इससे जान सकते हो गर्भ से जी बाई का मतलब येलो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास थर्ड की बात करते हैं। उसका जो स्लोप रहता है वो रहता है 3 से 5%। और ये क्या होती है कि सीवियर लिमिटेशंस रिक्वायर स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स। इसकी जो स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर रहती है इस क्रॉप्स के लिए। और इसके एग्जांपल रहते हैं वो रहते हैं सैलो रेड सॉइल्स एंड स्लाइटली सैलाइन ब्लैक सॉइल्स में ये जो सॉइल का जो ग्रुप्स है क्लास थर्ड वो पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो कलर का जो रहेगा तो आप देख सकते हैं GYRB, तो इसका क्या रहता है रेड जो कलर है वो क्लास थर्ड में पाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लास फोर्थ की। तो इसका जो स्लोप है वो रहता है 5 से 10%, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो सॉइल्स का जो ग्रुप्स है क्लास 4 में कौन कौन सी सॉइल्स आती हैं तो वो आती हैं यहाँ पर
शैलो सॉइल्स, सैलाइन सॉइल्स एंड एल्कलाइन सॉइल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्लास 5th की, तो यहाँ पर जो 10 से 15 है, इसके लिए आप स्लोप को चेंज कर लेना 10 से 15। और इसमें जो सॉइल्स आती हैं वो आती हैं एरिड सॉइल्स, रॉकी सॉइल्स, इवन रोलिंग सॉइल्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये जो ऊपर की जो क्लासें होती हैं, यहाँ पर आप ग्रासेस उगा सकते हैं, फॉरेस्ट्री प्लांट्स उगा सकते हैं, एंड जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स होते हैं उनको ये शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और इसका जो कलर रहेगा वो GYRV से, बी का मतलब जो रहेगा ब्लू रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्लास 6 की मैं बात करता हूँ, तो इसका जो स्लोप रहता है वो रहता है 15 से 25%। ठीक है, 15 से 20, और इसका 20 से 25, और इसका मोर देन 33%। तो आप 6 की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये रहता है 15 से 20। ठीक है, और ये जो 20 रहता है 15 से 25, सॉरी, इसका जो स्लोप रहेगा वो 15 से 25। और यहाँ पर मॉडरेट लिमिटेशंस ऑन यूज ऑफ ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि चारागाह के लिए एक सॉइल जो है वो सूटेबल रहती है, और इसका जो कलर रहता है वो रहता है यहाँ पर डार्क ग्रीन। ठीक है, तो ये कलर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे याद करके रखना है, क्योंकि कलर्स अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्लास 2 के बारे में, क्लास 7 के बारे में। तो इसकी जो सॉइल्स है वो रहती है सीवियर लिमिटेशंस विच रेस्ट्रिक्ट दियर यूज़ फॉर ग्रेजिंग, वुडलैंड और वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब है यहाँ पर लकड़ी के लिए एंड जो जंगली जानवर रहते हैं उनके शेल्टर के लिए ये जो सॉइल का क्लास है वो रखा गया है। तो इसका जो कलर रहता है वो रहता है ऑरेंज। एंड अब बात करते हैं 8th की, तो इसका जो स्लोप रहता है वो रहता है मोर देन 33%। और यहाँ पर जो हमारी एग्जाम्पल आता है यहाँ पर सैंडी बीचेस जो होती हैं वो, और यहाँ पर रिवर वास एटसेट्रा जो सॉइल्स हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और इनका जो पर्पज रहता है वो रहता है वाटर साइड प्रोटेक्शन का, जैसे वाइल्ड लाइफ है, ये सब चीज़ें। और इसका जो कलर है वो आपको बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, इसका जो रहता है वो रहता है यहाँ पर 7th का मैंने आपके लिए नहीं बताया था, इसका जो कलर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7th का जो कलर रहता है वो रहता है ब्राउन, और जो ग्रुप 8th की हैं इनका रहता है पर्पल। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे आगे, कंजर्वेशन मेजर्स फॉर एग्रीकल्चरल लैंड्स आर ग्रुप्ड अंडर 2 हैंड्स। जैसे एक रहता है क्रॉप मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड एंड मॉइस्चर, दूसरा है एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स। तो ये जो मेजर्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और ज़्यादा लंबी वीडियोज हो जाती है तो उसको अपलोडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हग अमाउंट ऑफ डाटा इसके लिए चाहिए, तो वो अभी मेरे पास में फ़िलहाल नहीं रहता है इतना डाटा, तो इसके लिए आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, आगे इम्प्रूव करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली जवाब दे दूंगा। और अगर आपको मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट रहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ को रेज़ करिए, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।